बड़ी परेशानी है, संकट है, मुसीबत है। दोस्तों, इस प्रकार के शब्द अक्सर लोग दोहरा दिया करते हैं। अब तो कुछ ऐसा चल रहा है कि जीने का मन ही नहीं करता। मैंने दोस्तों एक वीडियो डाला था जिसमें लिखा था कि यह बात आपने 7 बार बोल दी तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, यही वो बातें हैं कि आप बार बार में किसी के सामने अगर ये बात दोहराएंगे कि मेरे ऊपर तो इतने संकट हैं, मुसीबत हैं, बाधाएं हैं, अब ना जाने मैं कैसे जीऊंगा, मेरे ऊपर इतना ऋण है, मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरे को नींद नहीं आती, अब पता नहीं वो क्या क्या बातें बोलते रहते हैं। इस प्रकार के शब्द यदि 7 बार या 7 से अधिक बार आप बोलते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो समझ लेना दोस्तों, फिर आपके लिए और भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आपका बचाव बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, आप एक बात ईमानदारी से बताना, आप चाहे कैसे भी हैं, संकट में है, मुसीबत में है, लेकिन कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी परिचित आपसे मिले और राह चलते हुए, और भाई साहब क्या हाल है, आपके मुख से तुरंत निकलेगा सब ठीक है, बढ़िया है। अब है, अब यह क्यों बोलते हैं आप? यदि आपको इतनी परेशानियां हैं तो आप जो भी पूछता है उनको सबके सामने ये बता क्यों नहीं देते? नहीं बता सकते क्योंकि दोस्तों, किसी के सामने अपनी त्रुटियां बखान करने से, अपने संकट बखान करने से वे कम नहीं होंगे, बल्कि और अधिक बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार से ये नकारात्मकताएं अपना प्रभाव डालती हैं, यानी कि मैं किसी भी बारे में उल्टा सोचूं, इसी प्रकार से सकारात्मक विचार हुआ करते हैं। जब बार बार में कहा जाता है मैं ठीक हूं, आप दिन में दोहराते हैं, किसी के भी सामने कोई पूछता है आपका हाल, मैं ठीक हूं, वे आपका बचाव करते हैं और आपके मन में एक प्रकाश की चिंगारी जागृत होती है कि मैंने कहा ठीक हूं तो ठीक हूं। दोस्तों, इसी प्रकार से है पितृदेवों की कहानी। अब किसी की कमर में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के पैरों में दर्द, नहीं हो रहा ठीक, जाते हैं कहीं पे भी पूछते हैं, बता दिया जाता है ना पितृदोष है। अब मेरे पास फोन आया, गुरुजी पितृदोष का उपाय क्या है? मैंने कहा बात क्या है, दिक्कत क्या है? कमर का दर्द है, ठीक ही नहीं। मैं बहुत बार मन में सोचता हूं इन बातों, तुम्हें क्या पता कि पितृदोष है? ये डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं हो रहा ना, और डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं हो रहा तो मैंने 4 जगह पर पता किया, उन्होंने बताया कि पितृदोष है। अबे 4 जगह बताने वाले ये भी बता दे कि ये दूर कैसे होगा। बोला जी वो दूर नहीं कर सकते, इतना जानने वाले, अंदर तक की बातें जानने वाले, उसके घर के बारे में, उनके पितरों के बारे में बता रहे हैं कि पितृदोष है। 4 4 व्यक्ति बता रहे हैं।
ठीक कोई नहीं कर रहा। दोस्तों, मैं आज यही बात आपको बताने जा रहा हूं कि आप अनायास का दोष अपने पितरों पर मंड देते हैं। और अब यदि पितृदेव आपके ऊपर खुश भी हैं तो बार बार में यदि आप सबके सामने ये कहेंगे कि मेरे पितृदोष की वजह से कमर में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, तो सचमुच का पितृदोष बन जाएगा। पितृ कहेंगे कि मेरे इतना सब कुछ कृपा करने के बाद भी मुझ पर ही दोष लगाया जा रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा भूल कर भी ना करें। अब नहीं होती डॉक्टरों से ठीक तो नहीं होती, अब इस बारे में क्या कहें। मामूली से मामूली बीमारी ठीक नहीं होती, सर का दर्द ठीक नहीं होता किसी से, पेट का दर्द नहीं होता ठीक, कमर का दर्द नहीं होता, पैर का दर्द नहीं होता ठीक। बीमारियां तो पता नहीं कितनी प्रकार की हैं, नहीं होती ठीक। अब वो सारे के सारे क्या पितृदोष में है। इस प्रकार का वहम कभी पैदा ना करें। मैं एक छोटा सा सरल रास्ता बताऊंगा। अब आपको किसी प्रकार की विधि करने की आवश्यकता नहीं, न दीपक जलाना है, न पानी डालना है, न कोई और कार्य करना है। आपने बस सिर्फ एक छोटा सा काम कर देना दोस्तों, और पितृदेव सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। बात को मन में बिठा लेना, और मन में बिठा लिया तो समझ लेना पितृदेव प्रसन्न ही रहे। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रयोग बड़ा छोटा सा है। आपके घर में किसी भी अपने बुजुर्ग की जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिनकी तस्वीर लगी है, बस किसी की, और यदि किसी भी बुजुर्ग की नहीं है तो जो भी दिवंगत हैं, गुजर चुके हैं, किसी की भी, छोटे बड़े की, कोई दिक्कत नहीं। और यदि घर में नहीं है किसी भी प्रकार की तस्वीर, तब भी बता दूंगा, पहले तो तस्वीर जहां पे लगी है आप उस तस्वीर के सामने चले जाएं दिन में एक बार, बस एक बार, सुबह दोपहर शाम, जब आपको याद रहे, बस दिन में एक बार चले जाएं तस्वीर के सामने और उनका ध्यान करें जो कि चले गए हैं, आपके जो लगते हैं रिश्ते में, उस रिश्ते का ध्यान करें। और अब उनके समक्ष यह बोलना है, बस इतना सा, पितृ कृपा कारेण मम परिवार है कुशलम वस्ति। आप जो भी हैं, जिनसे भी अपना प्रार्थना हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने बोलना है यह जो शब्द मैंने बोले हैं, जो मंत्र में, इसका अर्थ है हिंदी में, जो कोई संस्कृत में ना बोल सके वो हिंदी में बोल देना कि पितृदेवों की कृपा से मेरा परिवार कुशल भली भांति रहता है। बस अब दोस्तों, एक बार ही बोल देना, पर दिन में एक बार बोल देना। आप नहाए हैं तो, ना नहाए हैं तो, आप हो सकता है नहीं नहाए हो, दिन में आपको नहाना ही नहीं हुआ, तो क्या आप बोलेंगे नहीं? बोल देना, चले जाना एक बार
और उनकी फोटो के सामने बस यह जो मैंने बोला है, पितृ कृपा कारेण मम परिवार है कुशलम वस्ति। पितृ की कृपा के कारण ही मेरा परिवार कुशल रूप से रहता है। इतना सा ही बोलना है दोस्तों। ये शब्द है, ये विचार हैं, और ये विचार अब आपके पितृदेवों के सामने पहुंच रहे हैं और रोजाना पहुंच रहे हैं। अगर पितृदेव किसी कारणवश नाराज तो आपके इस एक वाक्य से ही संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरे जो इस परिवार के सदस्य हैं वे तो मुझ पर अब भी इतना भरोसा करते हैं। मैंने भले ही उनके साथ बुरा किया, अनिष्ट किया, अच्छा नहीं किया, काम रोक दिया और कर दिया, जो भी किया, मैं रुष्ट हुआ और मेरे बच्चे फिर भी ये कह रहे हैं कि पितृ की कृपा के कारण से हम कुशल। उसी दिन से दोस्तों पितृदेवों की कृपा आनी प्रारंभ हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब जिनके घर में कोई भी किसी प्रकार की तस्वीर नहीं है दोस्तों, वे कहीं पे भी बोल दें, घर में आप चाहे पूजा स्थान के सामने ही बोल दें, जहां चाहे बोल दें, पर दिन में एक बार बोल दें। एक बार बोलने में जाता है, खड़े खड़े बोल देना, कर लेना दोस्तों। आज से ही पितृदेवों की भरपूर कृपा आने लग जाएगी। एक बार बोल देना, रोजाना बोल दे एक बार। फिर आप कहेंगे कितने दिन बोले? जब तक याद रहे बोल देना, कभी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, पर याद रहे बोल देना। बोलते रहा करो, क्या जाता है अपना। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, थोड़ा सा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।